15 अक्टूबर 1957 एंटोनियो बोस नाम का 23 साल का ब्राजीलियन फार्मर जो कि सैन फ्रांसिस्को में मौजूद अपने खेत में रात के समय फसलों पर नजर रख रहा था। लेकिन तभी अचानक से उसको आसमान में एक लाल रंग का सितारा दिखाई दिया। लेकिन ध्यान से देखने पर एंटोनियो ने पाया कि ये कोई सितारा नहीं है बल्कि ये कोई चीज है जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही है। आखिर क्या हुआ एंटोनियो के साथ? क्या उसको एलियंस उठाकर ले गए? ये तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन साथ ही बताऊंगा फर्मी पैराडॉक्स का एक सॉल्यूशन। जिनको नहीं पता फर्मी पैराडॉक्स क्या होता है, मैं बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूँ। मतलब दुनिया भर में देखे जाते हैं यूएफओ। हर कोई दावा करता है कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं। दुनिया भर के कोने कोने में यूएफओ देखे जाते हैं, उनकी साइटिंग्स के वीडियो मौजूद होते हैं। लेकिन पूरी दुनिया भर की जो बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसीज होती हैं, जिनके पास बड़े बड़े टेलीस्कोप होते हैं, स्पेसशिप होते हैं, जो अपने एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर और मंगल पर भेज सकते हैं, उनको कभी एलियंस का सामना करना ही नहीं पड़ता। उनको कभी एलियन के दर्शन क्यों नहीं होते? क्यों कोई भी एडवांस एलियन सिविलाइजेशन हमारे धरती पर मौजूद नासा से या इसरो से कांटेक्ट नहीं करती? तो अगर एक लाइन में बताऊं तो आज हम जानने वाले हैं कि आखिर कहां है एलियंस। तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैं आपको एक बहुत ही मजेदार थ्योरी बताने वाला हूं जिसका नाम है डार्क फॉरेस्ट थ्योरी। और साथ ही हम जानेंगे कि क्यों स्टीवन हॉकिंग्स जैसे फेमस साइंटिस्ट भी इस बात को लेकर चेतावनी दिया करते थे कि हमको कभी भी एलियंस के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए और ना ही उनकी नजर में आना चाहिए। तो अगर आप बेड पर लेट कर वीडियो देख रहे हो या नाश्ता करते टाइम में वीडियो देख रहे हो तो जल्दी से अपने यूएफओ में बैठ जाओ, क्योंकि हम चलने वाले हैं अंतरिक्ष की सैर पर और जानने वाले हैं एलियंस के एग्जिस्टेंस से रिलेटेड हर सवाल का जवाब आज के तगड़े वीडियो में। एंटोनियो ने जब आसमान की तरफ देखा तो उसको लाल रंग का एक सितारा दिखाई दे रहा था। लेकिन ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि इस सितारे का जो साइज था वो धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था, क्योंकि वो कोई स्टार नहीं था बल्कि वो एक यूएफओ था जो एंटोनियो की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा था। जब एंटोनियो को इस बात का एहसास हुआ तो उसने अपने ट्रैक्टर पर बैठकर उस जगह से भागने की कोशिश की, लेकिन उस यूएफओ के द्वारा भेजे गए सिग्नल की वजह से उसके ट्रैक्टर ने थोड़ी दूर चलकर ही एंटोनियो का साथ छोड़ दिया। वो ट्रैक्टर बंद हो गया, उसकी लाइट्स भी बंद हो गई। लेकिन एंटोनियो ने हार नहीं मानी। उसने पैदल भागकर खेतों से बाहर निकलने का फैसला किया। लेकिन तब तक उस लाल रंग की अंडाकार यूएफओ से 3 बड़े बड़े 5 फीट के ह्यूमनॉइड्स निकल चुके थे। ये वो एलियन थे जो उस यूएफओ को चला रहे थे। उन्होंने एंटोनियो को जबरदस्ती पकड़कर अपने साथ यूएफओ में बिठा दिया। एंटोनियो के शरीर के सारे कपड़े उतारकर उन्होंने उसके शरीर को एक बड़े ही अजीब से और स्ट्रेंज जेल के अंदर डुबाया। पूरे शरीर पर जेल लग जाने के बाद उन एलियंस ने एंटोनियो के शरीर के ऊपर अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू किए। अब आप बोलोगे गौरव भाई ये तो किसी हॉलीवुड की पुरानी धुरानी मूवी की सड़ी गली स्क्रिप्ट जैसा लग रहा है। तो मेरे भाई ये कोई स्क्रिप्ट नहीं है, ये एक रियल घटना है। और ये घटना स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये ह्यूमन हिस्ट्री की एलियंस के साथ हुई सबसे क्लोजेस्ट एनकाउंटर की डॉक्यूमेंटेड घटना है। और आपको हर रेपुटेटेड न्यूज पेपर के वेबसाइट पर और इस तरीके के रियल एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंसिडेंट्स की रिसर्च करने वाले आर्टिकल्स की वेबसाइट्स पर इस घटना के बारे में एक एक डिटेल मिल जाएगी। एनीवे, उन एलियंस ने एंटोनियो के साथ कुछ बुरा नहीं किया। उसके कुछ ब्लड के सैंपल वगैरह लेकर 4 घंटे के बाद एंटोनियो को उसी खेत में वापस बेहोश हालत में छोड़ दिया। बाद में मेडिकल इंस्पेक्शन से पता चला कि एंटोनियो के शरीर में रेडिएशन पॉइजन हो गया है। उसके शरीर में जगह जगह पर बहुत ही अजीब घाव थे जो उसके साथ हुई इस एलियंस वाली घटना के सबूत थे। अब आप बोलोगे गौरव भाई ठीक है, मान लिया कि एलियंस धरती पर आए थे और एंटोनियो भाई के साथ कुछ करके उसको छोड़कर वो चले गए। तो इस घटना का हमारे वीडियो से क्या लेना देना है? देखो, ये वाली जो घटना है ना, इससे 2 कंक्लूजन निकलते हैं। सबसे पहला कंक्लूजन ये है कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं और वो हमारी धरती पर आते रहते हैं। वो हमसे ज्यादा एडवांस है और हमारे ऊपर उनकी पूरी नजर है। और इस बात का सबूत केवल ये एक घटना नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पर मिस्टीरियसली यूएफओ जैसे स्ट्रक्चर्स देखे जाते हैं। बहुत सारे लोग यूएफओस के देखे जाने के दावे करते हैं और ये तो पॉसिबल नहीं है कि हर दावा ही झूठा हो। लेकिन अब आता है असली सवाल कि जब धरती पर रहने वाले आम लोगों तक को एलियंस के और यूएफओस के दर्शन हो जाते हैं तो ये बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसी अंतरिक्ष में क्या घास काट रही हैं? आखिर क्यों उनके द्वारा भेजा गया हर सिग्नल खाली चला जाता है? जब भी ये स्पेस एजेंसीज अंतरिक्ष में मौजूद किसी और सिविलाइजेशन की खोज करने की कोशिश करती हैं, तो क्यों इनके हाथ में केवल निराशा लगती है? और ऐसा नहीं है कि मनुष्यों के द्वारा एलियंस की तलाश कोई नई खोज है। इतिहास में कई बार एलियंस को अलग अलग
अलग तरह के सिग्नल भेजे जा चुके हैं। उनसे कांटेक्ट करने की हर संभव कोशिश की जा चुकी है, जैसे कि वॉयेजर 1 में भेजे गए ये गोल्डन रिकॉर्ड्स। ये एक तरीके के टाइम कैप्सूल्स हैं जिसमें धरती की आवाजें, धरती की तस्वीरें, अलग अलग भाषाओं में एलियंस के लिए संदेश भेजे गए हैं। ये रिकॉर्ड इसलिए बनाया गया है कि जब वॉयेजर 1 किसी ऐसी जगह पर पहुंच जाएगा जहां पर कोई और सिविलाइजेशन मौजूद होगी, और जब वो इस डिस्क को प्ले करेंगे तो उनको धरती पर मौजूद हर जीव के बारे में, धरती की सभ्यताओं के बारे में और धरती की बायोडाइवर्सिटी और हिस्ट्री के बारे में पूरी नॉलेज मिल जाएगी। और अभी तक वॉयेजर 1 और 2 हमारे सोलर सिस्टम से बाहर निकल चुके हैं। वो गहरे अंतरिक्ष में यात्रा कर रहे हैं और वो इसी तरीके से बिना रुके हजारों साल तक सफर करते रहेंगे। लेकिन ये सारी कोशिशें करने के बाद भी बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसी जैसे नासा के हाथ में लगता है केवल साइलेंस। ऐसा लगता है अंतरिक्ष की तरफ देखकर कि जैसे कि अंतरिक्ष में इंसानों के अलावा कोई और सभ्यता मौजूद ही नहीं है। ये जो भी हम साइंस की बातें करते हैं ना, टाइप 1 सिविलाइजेशन, टाइप 10 सिविलाइजेशन, ये केवल हमारे मन की कोरी कल्पनाएं हैं। जबकि अमेरिकन साइंटिस्ट फ्रैंक ड्रेक ने 1961 में एक इक्वेशन बनाई थी जिसे कहा जाता है ड्रेक इक्वेशन। और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में 12,500 इंटेलिजेंट और एडवांस सिविलाइजेशन मौजूद हो सकती हैं। और 12,500 तो केवल एक नंबर है, इससे भी ज्यादा सिविलाइजेशंस मौजूद हो सकती हैं। मतलब एक तरफ तो एक साइंटिस्ट की इक्वेशन कहती है कि हमारी गैलेक्सी में 12,500 से ज्यादा एडवांस सिविलाइजेशंस हैं, और दूसरी तरफ हमारी किसी भी एक सिंगल सिविलाइजेशन से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो इसका मतलब साइंस में इतना एडवांस होने का क्या मतलब है? हो सकता है कि हम लोगों की सिविलाइजेशन इतनी एडवांस ना हो सकता है कि इंसान टाइप 0 सिविलाइजेशन हो, लेकिन उन 12,500 सिविलाइजेशंस का क्या जो हमारी ही गैलेक्सी में मौजूद हैं और हमसे छिपी हुई हैं। और इसका सलूशन है डार्क फॉरेस्ट थ्योरी। लेकिन इस डार्क फॉरेस्ट थ्योरी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताता हूं कुछ बचकाने सलूशन जो कि फर्मी पैराडॉक्स के सलूशन के तौर पर दिए जाते हैं। सबसे पहला सलूशन है कि हम ही लोग इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में अकेले हैं, और ये बहुत ही ज्यादा स्कैरी है। जरा सोच कर देखो एक बार। दूसरा सलूशन ये है कि हम लोग ढूंढ ही गलत जगह पर रहे हैं, एलियंस है कहीं और हम लोग अपने सिग्नल वगैरह गलत जगह पर भेज रहे हैं। तीसरा सॉल्यूशन ये है कि भैया हमारी जो सिविलाइजेशन है वो इतनी एडवांस है ही नहीं कि वो एलियंस को ढूंढ पाए। और चौथा सॉल्यूशन ये है कि हमारी सिविलाइजेशन इतनी एडवांस है ही नहीं कि एलियंस हमें मुंह लगाए। मतलब एलियंस को हमारी पृथ्वी में, हमारे रिसोर्सेज में या हमारे कल्चर में, सिविलाइजेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो धरती पर आते होंगे लेकिन केवल अपने काम से, उन्हें इंसानों से कांटेक्ट करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। और साथ ही साथ फर्मी पैराडॉक्स का एक सोल्यूशन होता है जू थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एलियंस हम पर नजर रखते हैं, उनके लिए हम एक जू में बंद जानवर की तरह हैं। हमारी कोई ज्यादा वैल्यू नहीं होने एलियंस के लिए, वो केवल हमें देखते हैं, इंटरटेन होते हैं, हम पर रिसर्च करते हैं, कभी कभी आकर हम में से किसी एक को उठाकर भी ले जाते हैं, लेकिन कभी भी हमें इतना एडवांस नहीं होने देते कि हम उन तक पहुंच पाए। एनीवे, हो सकता है आपको ये थ्योरी थोड़ी सी बचकानी और फिल्मी टाइप लग रही हो, लेकिन अगर आप इसको डीप में साइंटिफिक फैक्ट्स के साथ समझना चाहते हो तो इस पर मैंने एक ऑलरेडी पूरा डिटेल्ड में वीडियो बनाया है। तो जू थ्योरी को समझने के लिए आप ये वाला वीडियो देख सकते हो। अब हम समझते हैं कि ऊपर जो मैंने बचकाने सोल्यूशन बताए थे, अगर वो सच नहीं है तो आखिर ऐसा क्यों है कि एलियंस हमारी पकड़ में आते नहीं है। देखो, सबसे पहला सवाल तो हम एलियंस को क्यों ढूंढना चाहते हैं? अपने फायदे के लिए। हमें उनसे कुछ मिलेगा, नॉलेज मिलेगा, कुछ अजीब या कुछ प्रीशियस मेटल्स मिलेंगी, हम उनसे साइंटिफिकली एडवांस चीजें सीख पाएंगे। और इंसानों ने ऐसा ही किया, इस धरती पर मौजूद हर सभ्यता की वॉट लगा दी। तो अंतरिक्ष में मौजूद बहुत सारी सिविलाइजेशन जो हमसे भी ज्यादा पहले एडवांस हो गई होंगी, उन्होंने हो सकता है कि पास्ट में एक दूसरे से कांटेक्ट किया हो और उसका अंजाम बुरा रहा हो। और ये चीजें देखने के बाद बाकी एडवांस सिविलाइजेशन समझ गई कि दो सिविलाइजेशन जब एक दूसरे को ढूंढ लेती है तो उनमें से कोई एक ही सरवाइव कर पाती है। जो ताकतवर सिविलाइजेशन होती है वो कमजोर सिविलाइजेशन के सारे रिसोर्सेज छीन लेती है, उनके पूरे प्लेनेटरी सिस्टम को खत्म कर देती है। एक वॉर छिड़ जाता है दो सिविलाइजेशन के बीच में। और इसीलिए जो भी एलियंस है, जो भी एडवांस सिविलाइजेशन है जो हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद है, उन्होंने अपने पुराने बुरे एक्सपीरियंस से सीख लेकर इस अंतरिक्ष को एक डार्क फॉरेस्ट बना दिया है। मतलब एक ऐसा घना जंगल जिसमें बहुत सारे शिकारी मौजूद हैं, लेकिन वो एक दूसरे को नजर नहीं आते, एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं करते। इस ब्रह्मांड के अंधकार में बहुत सारी बड़ी बड़ी एडवांस सिविलाइजेशन छुपी हुई है, जिनमें से बहुत सारी शायद हम पर नजर भी रखती हैं, लेकिन फिर भी वो आपस में कभी कांटेक्ट नहीं करते और ना ही धरती के द्वारा भेजे गए किसी भी सिग्नल का
जवाब देते हैं, क्योंकि शायद वो लोग जानते हैं कि जब दो सिविलाइजेशन सामने आती हैं तो जंगल में मौजूद दो शिकारियों की तरह उनमें एक युद्ध होता है और कोई एक ही शिकारी बचता है जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। और यही थी डार्क फॉरेस्ट थ्योरी, फर्मी पैराडॉक्स का एक सोल्यूशन। इस बात का जवाब कि आखिर इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बाद भी हम लोग एलियन से कांटेक्ट क्यों नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी हमने गड़बड़ तो कर दी है। अपनी गोल्डन डिस्क में अपना कच्चा चिट्ठा लिखकर हमने अंतरिक्ष में भेज दिया है। तो जिस दिन किसी दिमाग से खिसकी हुई सिविलाइजेशन को या एलियन को हमारी वो डिस्क मिल गई और उसने हमारी उस डिस्क को प्ले कर दिया ना, तब उस दिन हमारी धरती का काम लग जाएगा। एलियंस को हमारी लोकेशन भी पता चल जाएगी और हमारे बारे में हर चीज मालूम होगी, जिससे उन्हें हमारी कमजोरियां भी पता होंगी और उनसे लड़ाई जीतना फिर हमारे लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। और इसीलिए फेमस साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग का कहना था कि हमें कभी भी अंतरिक्ष में एलियंस को ढूंढने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और अपने होने के सबूत भी अंतरिक्ष में नहीं छोड़ने चाहिए। लेकिन अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वॉयेजर 1 और 2 हमारी गोल्डन डिस्क को लेकर बहुत बहुत दूर निकल चुके हैं। जो हम ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना कि एलियंस एक दूसरे को मिल नहीं पाते, हो सकता है एलियंस एक दूसरी सिविलाइजेशन से मिलते हो, धरती पर भी उनका कांटेक्ट हो और मैन इन ब्लैक जैसी कोई ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली में इस धरती पर काम करती हो। और ये भी हो सकता है कि एलियंस ने नासा से कांटेक्ट कर लिया हो, बहुत सारे देशों की स्पेस एजेंसी का कांटेक्ट हो एलियंस के साथ, और ये सारी बातें गवर्नमेंट द्वारा आम लोगों से छुपाई गई हो। एनीवे, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके बताना। आपके हिसाब से फर्मी पैराडॉक्स का बेस्ट सोल्यूशन क्या है, और क्या आपको वाकई लगता है कि इतना सब कुछ होने के बाद, मतलब ये स्पेस एजेंसीज होने के बाद, स्पेसशिप, टेलीस्कोप, टेक्नोलॉजी होने के बाद भी नासा को आज तक एक बार भी किसी एलियंस के सबूत नहीं मिले होंगे? मतलब ये जो डार्क फॉरेस्ट थ्योरी है ये एलियन सिविलाइजेशन के लिए नहीं, हमारे लिए रखी गई है। मतलब कि आम इंसानों को डार्क फॉरेस्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग अंधेरे में रखा जाता है। एनीवे, ये सारी बातें तो चलती रहेंगी। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि भाई आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको इसी तरीके के इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एक और तगड़े वीडियो में।